देखिए ये सवाल है दो अंकों की एक संख्या। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है अंक और एक आ रहा है संख्या। हम तो अभी तक एक ही मान के चलते हैं अंक और संख्याओं को। अंक जो होते हैं वो एक तरह समझो गणित की एबीसीडी, जैसे एबीसीडी होती है उससे हम बनाते हैं अक्षर। एबीसीडी पढ़ा, उसके बाद CAT कैट, CAT अक्षर लेकर हमने कैट नाम का शब्द बनाया। ऐसे ही अंक होते हैं 0 से 9 तक। कितने होते हैं? कितने हो गए संख्या इनकी? अच्छा 0 से 9 10 हो गए। 1 से 9 तक 9 संख्याएं और एक 0 कुल मिला कितनी संख्याएं हो गई? 10। इन 10 अंक, इनको कहते हैं अंक। और इन 10 अंकों से दुनिया की सारी संख्याएं बनी। 10 1 और 0 से बनी, 11 1 1 से बनी, 12 1 2 से बनी, ठीक है, 21 2 और 1 से बनी, 31 3 और 1 से बनी। अब जो नई संख्याएं बनी, जब 0 से हमने 9 तक कहा उनमें केवल एक ही अंक था, लेकिन जब हमने 10 कहा तो 2 अंक आ गए। और वो जो 2 अंक आए वो हमने 10 के बाद जो गिनती पढ़ी वो पढ़ी 10 1 11 10 2 ऐसे तो पढ़ा 20 3 23। तो ये संख्याएं जो बनी 9 के बाद जो 10 आया वो थी संख्या। उसके अलावा जितनी भी थी वो सब क्या थी? संख्या। और किससे बनी है वो सब संख्याएं? अंकों से। कैसे बनी? स्थानों पर। कौन से स्थान? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर हम केवल 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 10 से शुरू होती है, 99 पे जाकर खत्म हो जाती है। क्योंकि जो उससे अगली संख्या है वो 100 है, वो 3 अंकों की है। वो 999 पे जाकर खत्म होंगे, उससे अगली 1000 है जो 4 अंकों की है। ठीक, तो हमारे पास जो स्थान होते हैं वो होता है इकाई का स्थान, फिर दूसरा होता है, और अगर 3 आ गए तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। हम खाली इकाई और दहाई में रहते हैं। इकाई और दहाई यानी 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो बनती कैसे है? अगर कोई संख्या मान लीजिए आपके पास 56 बन रही है तो कैसे बनी? 50 6 56। क्या मतलब हुआ? ये जो 6 है ये है इकाई का अंक और 5 किसका अंक है? स्थान है, इकाई का स्थान और दहाई का स्थान। और 0 से लेकर 9 तक जो अंक थे उनको हमने इकाई और दहाई के स्थान पर लगाया। इंग्लिश में कहें तो डिजिट्स। 0 से 9 तक क्या होती है? डिजिट्स। और डिजिट से क्या बनते हैं? नंबर। ठीक है, और वो 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। तो हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या। नंबर मतलब संख्या। 2 अंकों की संख्या है 56, उस पर दहाई के अंक पे 5 है तो दहाई के अंक वाली अंक को दहाई के जगह पर जो अंक लिखा है उसको 10 से गुणा करिए, इकाई की जगह पर जो लिखा है वो 1 से गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 2 अंकों की संख्या बन जाए। जैसे आपसे कहे भाई ऐसी संख्या बनाओ जिसके दहाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 5 है। हमने कहा ठीक है भाई, तो 10 से गुणा करेंगे, इसको 1 से करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? तभी तो सिखाएगा 10 5 65। उस समय आपको सिखाया गया होता कि भाई जो अंक है वो 0 से 9 है और उसमें जब 2 अंक आएंगे तो ये दहाई का होगा, इस दहाई वाले को 10 से गुणा करो, इकाई वाले को 1 से करो, दोनों को जोड़ दो तो आपके पास 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। वहाँ समस्या क्या उत्पन्न हो रही थी कि वहाँ आपने गुणा करना सीखा ही नहीं था, आप तो गिनती सीख रहे थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब 10 और 11 बोला तो आपको ये बात नहीं सिखाई जा सकती थी और दोबारा कभी आपको मौका मिला नहीं इस तरह की गणित पढ़ने का। इस सवाल में आपको ये पता लगा होगा कि 0 से 9 तक होती हैं अंक, उसके आगे होती हैं संख्याएं। संख्याएं बनाने के लिए होते हैं स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10,000, ठीक है, वो लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, वहाँ तक जाते हैं। और उसके बाद जिस स्थान पर जो भी है अंक उसको उसी के स्थान से गुणा करके और सबको जोड़ दिया जाता है। इस तरह से नई नई संख्याएं बन जाती हैं। कुल मिला के इतना सब समझाने का अर्थ था कि हमारे पास जो ये सवाल है इसमें हम अंकों को अलग मान के चलेंगे, संख्याओं को अलग, और 2 अंकों की संख्या बनाएंगे तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, इकाई के अंक को 1 से गुणा करेंगे और उसको जोड़ देंगे। जो भी आएगा वो 2 अंकों की संख्याएं होंगी। क्योंकि अगर हम 2 अंकों की संख्या एक इकाई के अंक को x और y माने xy लिख दें तो जो वेरिएबल है वो तो गुणा होती है जब कुछ नहीं लिखा होता। तो पता लगा जैसे कोई संख्या 24 लिखी है तो 2 गुणा 4 मानोगे, उसे कितना लिख दोगे? 8। यानी पूरी मैथमेटिक्स गड़बड़ हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे? इकाई के अंक को 1 से गुणा, दहाई के अंक को 10 से। अब हमसे सवाल देखते हैं हम क्या कहते हैं। 2 अंकों की एक संख्या। तो जब अंक ही नहीं पता संख्या कैसे बनी? अब अंक कौन कौन से होंगे जो 2 अंकों की संख्या है? एक इकाई का होगा और एक दहाई का। तो मान लो, माना इकाई का अंक
क्या माने, x तथा दहाई का अंक y। अब बताओ दो अंकों की संख्या क्या होगी, बताओ। दो अंकों की संख्या बनेगी कि दहाई का अंक जो है उसे 10 से गुणा कर देंगे और इकाई के अंक को और दोनों को कुल मिलाकर संख्या बन गई हमारी 10y प्लस ये कौन सी बनी हमारी, दो अंकों की। और अगर इसके हम स्थान बदल दें, क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या हो गई आगे एवं उसके अंकों के को उलटने पर बनी संख्या। अंकों को उलटने का क्या मतलब है, 24 को उल्टो 42 हो गया, 65 को उल्टो 56 हो गया। यानी इकाई के अंक को दहाई का अंक बना दो और दहाई के अंक को इकाई का अंक, यानी दो अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अगर हम अंकों को पलट दें तो संख्या क्या बनेगी, अब जो हमारा इकाई का अंक था वो क्या बन जाएगा, दहाई का अंक बन जाएगा। यानी ये जो हमने दहाई का अंक y माना था वो क्या बन जाएगा, इकाई का अंक। अब उसको तो गुणा करेंगे 1 से और दहाई का कौन बन गया, x। तो संख्या कितनी आ गई, 10x y प्लस 10x। अब देखते हो तुम रही होगी कि 10x y ये तो दो अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि हम इसे बीजगणित में ले गए और x y में लिख रहे हैं। तो हम बेसिक पर काम करेंगे, जो अंक दिए हैं इकाई और दहाई के मान लिए, दहाई वाले को 10 से इकाई वाले को 1 से दोनों को जोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे। समझ में आ गई बात। अब क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार केस 1, पहले केस में प्रश्नानुसार उसने क्या बात दी है बताओ। उसने कहा है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66। इसका मतलब 66 है कौन, संख्या, और इस संख्या के अंकों को उलटने में बनी संख्या y प्लस 10x। ठीक, जोड़ो, ये 1x से 10x से 10 और 1 11x, ये 1y है 10y है 11y। क्योंकि हमेशा जब भी कोई बीजगणितीय संख्या जुड़ी या घट रही होती है समान घात वाले के गुणांक जुड़ते हो घटते हैं, बाकी जो असमान वेरिएबल चर है वो कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। आप x को y में नहीं जोड़ सकते, x को x में। अब अगर मैं यहाँ से 11 कॉमन ले लूँ, x प्लस वाई बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, जिसको दिक्कत है वो पूरे समीकरण को 11 से भाग कर लो, यहाँ भी 11 से भाग, यहाँ भी 11 से भाग, यहाँ भी 11 से भाग, तो ये वाली लाइन आ जाएगी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। x प्लस वाई, ये 11 इधर गुणा करना है, इधर क्या करेगा भाग, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6। समीकरण नंबर, कोई समस्या है किसी को, सब समझ में आ गया यहाँ तक। इस लाइन से इस लाइन पर डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। एक शब्द लिख देंगे समीकरण के प्रत्येक पद को 6 से 11 से भाग करने में, तो इसे भी 11 से करोगे 1 रह गया, 11 से करोगे 1 रह गया, ऐसे 11 से करोगे 6 जाएगा। डायरेक्ट ये सब गायब हो गया, अब यहाँ पहुंच जाओ जैसा जिसका मन। समझ में आ गई इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, केस 2 क्या है, ये तो केस 1 था। केस 2 भी सुन देख लेते हैं क्या कह रहा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब संख्या के अंक हैं कौन कौन, x और y। अंतर का मतलब होता है घटा, ठीक। अब संख्या के अंकों का अंतर है तो अंतर में तो बड़े में छोटा घटाया जाता है, क्योंकि छोटे में बड़ा घटाएंगे तो ऋणात्मक आएगा, आना धनात्मक है। क्या आपको पता है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है? हमने इकाई का x माना और दहाई का y माना। क्या आप ये जानते हो कि इकाई का अंक कौन बड़ा है या दहाई का अंक बड़ा है? नहीं जानते, नहीं जानते ना। यानी अगर मैं x में से y घटा दूं, ये अंकों का अंतर आ गया, या y में से x घटा दूं, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि धनात्मक आएगा या ऋणात्मक, लेकिन आएगा कितना, 2। तो मैं यहाँ 2 केस लेके चलता हूं, या तो ये स्थिति होगी या फिर ये स्थिति। या तो x बड़ा होगा y से या y बड़ा होगा x। आप कह देंगे या तो x बड़ा होगा y से या y बड़ा होगा x से। x y से बड़ा है तो ये स्थिति, दो संख्याओं का अंतर 2 उसने कह दिया है, तो मैं x में से y घटाऊंगा
और अगर y x से बड़ा है तो मैं y में से x घटाऊंगा, और दोनों के अंकों का अंतर कितना है? 2। अंक कौन है? x और y। बात समझ में आ गई? अब एक समीकरण तो ये है मेरे पास, एक बार ये समीकरण और ये समीकरण लेके हल करूंगा, x और y के मान निकालूंगा, एक संख्या है। फिर इस समीकरण को लेके हल करेंगे, दूसरी संख्या है। तो पहले हम इसे और इसे लेके हल करेंगे। आपके पास है x माइनस वाई बराबर 2। इफ का मतलब जानते हो, अगर यदि क्या होता है इसका मतलब, यदि ये वाली स्थिति में एक समीकरण ये है आपके पास, कौन सी? x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1। इन्हें क्या करेंगे? कौन सी विधि है ये? विलोपन। क्यों जोड़ रहा हूं मैं? बड़ी आसानी से y में तो y करके 0 है, x और x 2 है, 6 और 2 8, 2x बराबर 8। तो x का मान कितना आ गया? 4। अब क्योंकि x प्लस वाई बराबर 6 था, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 हो गया, तो y का मान कितना आ गया? अब आप बताओ इस स्थिति में दो अंकों की संख्या क्या थी? ऊपर देख के बताओ जल्दी से, जो हमें ज्ञात करनी है। दो अंकों की संख्या थी ये तो अंकों को पलटने में बनी थी। कौन सी संख्या? दो अंकों की संख्या 10y प्लस x, और इस स्थिति में x और y दोनों के मान है मेरे पास। तो जरा y का मान बताओ कितना है? 2। x का मान बताओ? 20 और 4 24। अतः दो अंकों की संख्या कितनी होगी? 24। अंकों को उल्टो पलट लो, कितना हो गया? 42 में से 24 घटाओ, तो सॉरी 42 में 24 जोड़ो, 66 आ रहा है। उत्तर वेरीफाई हो गया। अंकों का अंतर बताओ कितना आ रहा है? 2। ठीक, ये किस स्थिति में आया? जब मैंने इकाई के अंक को दहाई के अंक से बड़ा माना था। ये भी स्थिति तो संभव है जब मैं दहाई के अंक को इकाई के अंक से बड़ा मानूंगा। ठीक, ये दूसरी स्थिति आ गई। ठीक है, ये हुई स्थिति 1। यदि y माइनस एक्स बराबर 2 है, तो फिर से मैं ये लिखूंगा x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1, और फिर से मैं क्या करूंगा? इनको जोड़ने पर, जोड़ के y x से x कट गया, 2y बराबर 8, और y बराबर कितना आ गया? 4। अब क्योंकि x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x प्लस 4 बराबर 6, यहाँ से पता लगा x बराबर 2, तो यहाँ दो अंकों की संख्या क्या आई? कितनी आ गई? वो तो 10y प्लस x ही रहेगी हमेशा। तो कितनी आ गई? 10 गुणा 4 प्लस 2, 40 और 2 अतः फाइनल आंसर दो अंकों की संख्या या अभीष्ट लिख दो, अभीष्ट संख्या या तो 24 होगी या 42। इसमें भी देखो यही हो रहा है, 42 के अंकों को पलटो 24, उसमें 24 जोड़ोगे 66। ये उत्तर की जांच वाली स्थिति में बता रहा है। तो इस सवाल में विशेषता क्या है? ये जो इसने बात कहा ना, दो अंकों का अंतर, यहां पे बच्चा एक ही केस से सवाल निकाल के आ जाता है, 24 आ गया, जबकि केस कितने बन रहे हैं यहाँ पे? दो। इसने थोड़ी बता दिया कौन सा बड़ा है। तो जो एक केस से करेगा उसके नंबर कट जाएंगे, 4 में से 3 मिलेंगे। जो दोनों केस तो करके आएगा उसको पूरे 4 मिलेंगे। ठीक है, तो 100 नंबर लाना गणित में बड़ा कठिन काम होता है। जिसको पूरी किताब भी आती है उसके भी 100 नहीं आते, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बच्चे के नंबर कट जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत कई थोड़े 2-4 सवाल और होंगे, वो मैं सब बता दूंगा आपको, आप इतना उतारो और ऐसे ऐसे सवाल ढूंढो।